बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस तो बरकरार है। आज पार्टी नेताओं के साथ एकनाथ शिंदे बैठक करने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। विभागों पर दावेदारी को लेकर चर्चा की जा सकती है इस बैठक में शिंदे की तरफ से, ये भी जानकारी मिल रही है। एकनाथ शिंदे पिछली सरकार में जो उनके पास विभाग थे उन सभी विभागों पर अड़े हुए हैं। शिंदे समर्थकों का दावा गृह मंत्रालय पर भी है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जो पिछले मंत्रालय में विभाग थे शिवसेना शिंदे गुट के पास, वो सारे विभाग चाहिए शिवसेना शिंदे गुट को, और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय भी चाहिए। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। इन्हीं मंत्रालयों को लेकर मामला फंसा हुआ है, अटका हुआ है। हालांकि देखिए, एकनाथ शिंदे जो हैं वो पसंदीदा मंत्रालय को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो फिर नई सरकार में गृह मंत्री वो बनना चाहते हैं क्या, ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो इस पर शिंदे ने ऐसी मांग की बात को साफ तौर पर नकार दिया। याच्या बाबतीत चर्चा होईल आता, चर्चा होईल, चर्चेमधून बऱ्याचशा काही गोष्टी निघतील, बऱ्याचशा गोष्टी सुटतील आणि त्यामुळे आम्हाला सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला जे निवडून दिलेलं आहे लोकांनी, त्या लोकांना ज्या काय आम्ही कमिटमेंट केलेल्या आहेत त्या राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने किंबहुना ज्या आम्ही लोकांची बांधील आहोत ही बांधिलकी आम्हाला जपायची आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं मला काय मिळालं, कुणाला काय मिळालं यापेक्षा जनतेला काय मिळणार आहे। महाराष्ट्रातल्या जनतेने भरभरून मतदान केलेलं आहे, मतांचा वर्षाव केला आहे। आता त्यांना आम्ही आमच्या पद्धतीने जे देण्याचा प्रयत्न होणार आहे। बड़ा दिलचस्प है। वैसे जब शिंदे साहब जो है वो मीडिया के सामने आते हैं तो खुद को त्याग की मूर्ति के तौर पर दिखाते हैं और बताते हैं किस तरीके से उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो पहले ही अपना दावा जो है वो छोड़ चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना ले, और मंत्रालयों को लेकर भी उनकी तरफ से मीडिया के सामने यही कहा जा रहा है कि उनका मकसद जो है वो वादे पूरे हों, काम हो, विकास हो, उन्हें कुछ दावा नहीं अपना वो रखना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मामला तो अटका हुआ है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का आज का प्लान क्या है? सूत्रों के मुताबिक इसकी जो जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बताती हूँ। एकनाथ शिंदे आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, एक तो ये खबर सामने आ रही है। अच्छा, इस बैठक में कौन सा मंत्रालय चाहिए, इसको लेकर पार्टी के नेताओं के साथ आज एकनाथ शिंदे चर्चा करने वाले हैं। किन पोर्टफोलियोज को लेकर अड़ रहे हैं, इस पर भी बैठक में चर्चा होगी। पार्टी नेताओं की मांग शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास ही रखें, ये उनकी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही है। इस पर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही पिछली सरकार के जो पोर्टफोलियोज थे शिवसेना शिंदे गुट के पास, वो दोबारा मिलने चाहिए, इसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम मुद्दे जिस पर आज की बैठक में चर्चा होगी। वैसे एकनाथ शिंदे जो हैं वो कल दो टूक कह चुके, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का हर फैसला मंजूर है और वो बुधवार को कही अपनी बात पर कायम है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से ही जानते हैं। सूरज, मीडिया के सामने आते हैं एकनाथ शिंदे, खुद को त्याग की मूर्ति बता देते हैं। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे कहते हैं उस पर मैं कोई इफ एंड बट लगाऊंगा नहीं, लेकिन बावजूद इसके सरकार तो बन नहीं पा रही है। मामला तो अटका हुआ है, पेच फंसा हुआ है और दबी जबान में सब यही कह रहे हैं कि ये सब एकनाथ शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स का ही नतीजा है। सूरज, ऐसा ही कोई गेम चल रहा है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में? जी बिल्कुल देखिए, लगातार सीएम अपने आप में ही किसी भी तरह का ऑन रिकॉर्ड कोई भी बात ना निकले इसके लिए बड़ी ही सावधानी बरत रहे हैं। जब वो अपने गांव गए थे वहां पर भी मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने यही कहा था कि मैंने ऑलरेडी कह लिया है कि जो भी तय किया जाएगा जनता को अच्छी सरकार देने के लिए, मैं उसके लिए 100% दूंगा।
सरकार ने हमें लोगों ने हमें जिताया है तो हम उन्हें अच्छी सरकार देंगे। लेकिन जो शिंदे से जुड़े लोग हैं उनका लगातार ऐसा दावा है। पहले तो वो कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बनने चाहिए, उसके बाद लगातार दूसरे तरह के भी दावे किए जा रहे हैं कि जो मंत्रालय पहले थे उनके पास वही मंत्रालय उन्हें दोबारा मिलने चाहिए। साथ ही गृह मंत्रालय पर भी वो बातचीत कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय भी उन्हें दिया जाए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जाता है तो कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट पद इनके पास भी होना चाहिए। देखिए यूडी भी पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे के पास था, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। तो रही बात सीएम शिप की, अगर एक्सचेंज की जाए, अगर उप मुख्यमंत्री पद इन्हें मिलता है तो वो इन्हें दिया जाए। तो तमाम तरह की चीज़ों की बातचीत चल रही है। आज एकनाथ शिंदे से लोग मिल सकते हैं, लोग आ सकते हैं दोबारा से। दिक्कत यही है कि एकनाथ शिंदे इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है। दरअसल कद जो है वो बीजेपी का बढ़ा है और उसके अनुरूप बीजेपी इस सरकार में अपनी जो हिस्सेदारी है उस तरफ कदम बढ़ा रही है। लेकिन यही बात शायद एकनाथ शिंदे हजम नहीं कर पा रहे और इसीलिए उनको लग रहा है कि शायद वो बार्गेन करने के गेम में फंसे हुए हैं वहां पर, जिसके चलते महाराष्ट्र में सरकार का इतना इंतजार जनता को करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।